अब इलेक्शन जो है ना फरवरी 8 को होते हुए नजर आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ को माइनस करना था वो माइनस कर लिया गया है क्योंकि इमरान खान तो नहल है, वाइस चेयरमैन जेल के अंदर है, सदर जेल के अंदर है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाकिर अब्बासी और इस वक्त मैं मौजूद हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर। इलेक्शन कमीशन ने आज एक फ़ैसला दिया जिसमें कहा गया है कि पीटीआई के जो इंटर पार्टी इंतखाबात है उनको कलअदम करार दिया जाता है और 20 दिन के अंदर पीटीआई जो है वो इंटर पार्टी इंतखाबात का इनेकाद करवाए और 20 दिन तक जो है वो पीटीआई के पास बल्ले का निशान रहेगा। अगर इंटर पार्टी इंतखाबात नहीं करवाती तो 20 दिन के बाद उनसे बल्ले का निशान भी वापस लिया जाएगा। और साथ साथ इस फैसले की रोशनी में कुछ चीज़ें जो हैं वो कानूनी पहलू भी सामने आए हैं, जिसमें जो चेयरमैन पीटीआई हैं उनकी जो चेयरमैनशिप है वो भी ख़तरे में पड़ गई। साथ साथ अगर पीटीआई बल्ले के निशान पर इलेक्शन पे नहीं जाती तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो और दूसरी तरफ पीटीआई ने इस फैसले को जो है वो हाई कोर्ट में चैलेंज करने का भी कहा है। तो इन तमाम तर पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ आतिफ भट्ट साहब मौजूद हैं। आतिफ भट्ट साहब एक सीनियर सहाफ़ी हैं और इस्लामाबाद में जो है वो इलेक्शन कमीशन की बीट कवर करते हैं। आतिफ भट्ट साहब, मुझे ये बताएं कि एक तो पहले फैसले की रोशनी में फैसले में कहा गया है क्या जो मेन जो है वो नुक्ता क्या उठाया गया, किस बुनियाद पर इन्होंने इंटर पार्टी इंतखाबात का कलअदम करार दिए, सबसे पहले इस जो है वो पहलू पर नज़र डालें। शाकिर, जो बेसिक होता है कि किसी की भी जो पार्टी होती है, सियासी पार्टी, उसका एक आइन होता है, वो इलेक्शन कमीशन में जमा कराया गया होता है और उस आइन के तहत आपने इलेक्शन करवाने होते हैं। 4 साल का पीरियड होता है कि 4 साल वो, फिर उसके बाद जनरल कौंसिल का इजलास बुला के इलेक्ट किया जाता है। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ ये है कि हमें तो यही वाज़ेह नहीं पता गया, ना तो कोई ऐसी मुस्तदका दस्तावेज़ात दी गई हैं जो हमने मांगी थी तहरीक इंसाफ से। इस इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि जो इलेक्शन कमीशन, जो तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन है, उसकी मुस्तदका दस्तावेज़ात कह लें, मुस्तदका रिकॉर्ड कह लें, वो सारी चीज़ें मुहैया नहीं की गई। 8 तारीख को इलेक्शन हुए हैं, 9 जुलाई को और 9 जून को हुए हैं या 10 जून को हुए हैं। इस हवाले से हमने उनसे मांगा, ये इलेक्शन कमीशन ने कहा, लेकिन वो नहीं दिया गया। तो पार्टी खुद कहती है तहरीक इंसाफ की साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाएंगे, तो ऐसी चीज़ से शकूक व शबात पैदा होते हैं। इसी को बुनियाद बनाकर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ये इलेक्शन जो है तहरीक इंसाफ के, इनमें शकूक व शबात पाया जाता है और हम इसको नहीं मान सकते, इसीलिए मुस्तरद कर रहे हैं कि ना हमें कोई मुसद्दका दस्तावेज़ात दी गई हैं, फिर जो करारदाद इन्होंने जनरल कौंसिल के इजलास में पेश की वो भी हमें नहीं दी गई मुसद्दका कापी, और ये तमाम तर चीज़ें हैं बार बार मांगी लेकिन तहरीक इंसाफ ने पेश नहीं की और टाइम गेन करने की कोशिश करते नहीं हैं। दूसरे यहाँ पर आपके सामने एग्जांपल भी सेट है कि कहा जाता है कि एक नायल शख्स जो है वो पार्टी सदारत नहीं रख सकता। तो आपके इल्म में होगा कि नवाज शरीफ जब उनको नायल किया गया था तो उनकी पार्टी सदारत से भी उनको हटा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि एक नायल शख्स पार्टी सदारत जो है वो नहीं रख सकता। और इसी सिलसिले में जब सेनेट के इलेक्शन हुए उसके बाद तो नवाज शरीफ के जो उससे पहले जब जारी करदा टिकट जो है वो रिजेक्ट हो गए थे और नून लीग के जो उम्मीदवार थे वो आज़ाद हैसियत में सेनेट के इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा लिया था। तो अब ये पीटीआई की जो चेयरमैन हैं उनके लिए कितना, एक आप कह सकते हैं कि उनकी चेयरमैनशिप कितने खतरे में है और इसका इम्पैक्ट पीटीआई पे क्या पड़ेगा। पूरी पीटीआई को इतना बड़ा दचका है कि खुले सहरा में छोड़ दिया गया है। एक चीज़ है, पहले मैं बता दूं नाजरीन को, अब इलेक्शन जो है ना फरवरी 8 को होते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि तहरीक इंसाफ को माइनस करना था वो माइनस कर लिया गया है। अब इसकी जो मैं मेन रीज़न बताता हूँ। तहरीक इंसाफ को 20 रोज़ का वक्त दिया गया है कि 20 रोज़ में इंट्रा पार्टी इलेक्शन करके अगले 7 दिनों में फिर तफसीलात जमा करवाएँ। तहरीक इंसाफ अगर वो अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाती है तो उसका चीफ जो पार्टी का चेयरमैन है कौन होगा, क्योंकि इमरान खान तो नहल है, जो इलेक्शन नहीं लड़ सकता वो पार्टी का ओहदा भी नहीं रख सकता। वाइस चेयरमैन जेल के अंदर है, वाइस चेयरमैन जेल के अंदर है, सदर जेल के अंदर है और इनके जो बाकी जो वोटर्स हैं, जो रहनुमा है जनरल काउंसिल के मेंबरान, वो रुपोश हैं वोटर्स ही होते हैं और बाज़ जो है वो छोड़ के तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए हैं। यानी कि इस वक्त तहरीक इंसाफ स्प्लिट है। तो सहरा में इसीलिए छोड़ा गया है कि तहरीक इंसाफ के लिए खुला जो है वो मैदान भी है लेकिन कर कुछ नहीं सकती, क्योंकि अब 20 दिनों में अगर इलेक्शन करवाए जाते हैं, इतने में कागजात नामजदगी जमा हो गए तो कौन टिकट जारी करेगा या कौन सी पार्टी का कौन सा उम्मीदवार होगा। टिकट अजरा का भी होता है एक टाइम, उससे पहले पहले अगर इमरान खान ने माजी में टिकट जारी किए हैं तो वो भी एक्सेप्टेबल इसलिए नहीं होंगे कि इमरान खान तो नहल हो चुका है, तो इलेक्शन उसके बाद आ रहे हैं, नहली के बाद, तो पहले से भी जारी शुदा जो अगर टिकट्स हैं तो वो भी काबिल कबूल नहीं होंगे। अब उमर अयूब हैं, वो भी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नहीं रहे, जब सारा पार्टी का इलेक्शन ही चला गया तो कोई भी अब पार्टी तहरीक इंसाफ का कोई ओहदेदार नहीं रहा, कौन टिकट जारी कर सकता है।
जहाँ सेक्रेटरी जनरल का इख्तियार होता है और चेयरमैन की मुशावरत से या जो बोर्ड बनता है, फिर भी नोटिफिकेशन या टिकट सेक्रेटरी ने जारी करना होता है, चेयरमैन ने जारी करना होता है। अब वो कोई ओहदा ऐसा मौजूद ही नहीं है, तो तहरीक इंसाफ का कौन सा उम्मीदवार होगा? जो भी खड़ा होगा वो आज़ाद ही खड़ा होगा। दूसरा मुद्दा ये है कि अगर पीटीआई को कोर्ट से मतलब जो इस चीज़ फैसले को चैलेंज करेंगे, अगर फौरी रिलीफ नहीं मिला तो पीटीआई तो ना तो बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ सकती है, जो उसके कैंडिडेट होंगे वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में जाएंगे। तो पीटीआई के लिए सबसे जो बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि इसको कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं कि वो कोर्ट से फौरी रिलीफ लिया जाए। एक होता है रिलीफ, एक होता है कि शाकिर एक बात मैं हाँ। बता दूं, ये जो आज़ाद इलेक्शन लड़ना है पीटीआई वाले ने, पीटीआई के एक एक हलके में 5-5 लोग होंगे जो आज़ाद इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। पीटीआई का वोट ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर इमरान खान किसी को नामजद करता तो वो उनका वोट हो सकता था कि वो पीटीआई का वोट इसको जाएगा, लेकिन अगर इमरान खान किसी को नामजद नहीं करता, फॉर एग्जांपल पार्टी टिकट नहीं आती, तो आप भी पीटीआई के टिकट से इलेक्शन लड़ोगे, ये भी लड़ रहा है, ये भी लड़ रहा है, तो ये वोट जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और वो जो पीटीआई की जो यूनिटी थी वोट की वो ख़त्म हो जाएगी। तो मामला कुछ इस तरह का है कि अगर पीटीआई को कोर्ट से फौरी रिलीफ ना मिला तो पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा कि आम इंतखाबात में कैसे जाएंगे, क्योंकि चेयरमैन पीटीआई जो हैं वो खुद जेल में हैं और वो नाअहल भी हैं इलेक्शन कमीशन से तोशाखाना केस में। उनकी नाअहली ख़त्म नहीं हुई, अगर नाअहली ख़त्म नहीं होती तो पार्टी चेयरमैन की जो है वो अहदे पर इलेक्शन नहीं लड़ सकते, और अगर पीटीआई आम इंटर पार्टी इंतखाबात नहीं करवाती तो उनसे बल्ले का भी निशान वापस लिया जाएगा। तो सबसे बड़ा भी पीटीआई के लिए चैलेंज ये होगा कि वो आम इंतखाबात से पहले ही कोर्ट से रिलीफ ले अगर ना लेगी तो वो आम इंतखाबात में किस तरह जाएगी, ये उसके लिए एक बहुत बड़ा मुश्किल फ़ैसला होगा और एक आप कह सकते हैं एक दलदल होगी जिसमें पीटीआई किसी न किसी हद तक जो है फंस चुकी है। अब उसको निकलना है, तो इस निकलने के लिए उसको स्ट्रैटेजी मुरतब करनी पड़ेगी।